तो देखो मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 12 है। इधर देखो ना, ये 11 पॉइंट बने हुए है। एक तो में वो है एकदम से हो गया सर, एक आध तो आ गया अचानक। चलो तो y is equal to as plus b upon ps square plus qs plus r, then find dy upon ds। देखो इसमें क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy upon dx है। अब d upon तो क्या लिखोगे, px स्क्वायर कोसेन रूल लगाओगे तो px स्क्वायर प्लस qx और प्लस r इंटू डी अपॉन dx माइनस माइनस as प्लस b डी अपॉन ds px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन क्या होगा, px स्क्वायर प्लस qx r का होल स्क्वायर, ऐसे तो dy अपॉन dx px स्क्वायर प्लस qx प्लस r, ये क्या लिख देंगे, as का डिफरेंशियल a और b का 0 माइनस as प्लस b, अब इसका डिफरेंशियल करोगे तो क्या होगा, d अपॉन ds px स्क्वायर d अपॉन dx qx और d अपॉन dx r, ऐसे। तो ये वो हो जाएगा ना 2px की पावर 1। अब देखो यहाँ पे क्या लिखे, px स्क्वायर qx प्लस r का होल स्क्वायर dy अपॉन ds और px स्क्वायर और qx प्लस r इंटू as प्लस b। अब यहाँ p कांस्टेंट है ना, और d अपॉन ds x स्क्वायर तो 2s हो जाएगा, इसका q बाहर d अपॉन ds s बचेगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 0 कांस्टेंट टर्म अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो px स्क्वायर ये qx प्लस r का होल स्क्वायर तो dy अपॉन ds px स्क्वायर ये qx प्लस r इंटू a और ये होगा as प्लस b, ठीक है। px स्क्वायर का 2x qs का 1, ऐसे q ही है ना। अब dy अपॉन क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर ps स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर तो dy अपॉन ds px स्क्वायर ये होगा qx प्लस r इंटू a और ये क्या होगा as प्लस b, ये 2px और ये होगा q अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका ब्रैकेट भी खोल सकते हो, कुछ कट जाए हो सकता है, नहीं तना भी आंसर लिख दो, कटने का कुछ चांस है, यही लिख दो। पीछे अक्सर इसका मतलब एकदम सिंपल सा दिया हुआ, ज्यादा भी मतलब कठिन नहीं है। हम लोग मैं इसको खोला था, मतलब 2-3 बार किया फिर भी नहीं आ रहा, फिर ले मेरे को कांस्टेंट आ जाता है टर्म तो उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। कांस्टेंट टर्म को बाहर x स्क्वायर को x वेरिएबल कंटीन्यूअस डिफरेंशियल सर अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है तो वो बाहर चला जाएगा, बाहर L2 में रहेगा तो 0 हो जाएगा डायरेक्ट, कांस्टेंट वाले का प्लस में रहेगा तब 0। हाँ प्लस प्लस माइनस दोनों में रहेगा। जैसे 3 प्लस x स्क्वायर है तो डिफरेंशियल जब करो तो d अपॉन ds 3 और d अपॉन ds x स्क्वायर, तो इसका 0 होगा यहाँ 2x। अब यदि 3 इंटू x स्क्वायर है, इसका डिफरेंशियल करना है तो 3 बाहर होगा d अपॉन ds x स्क्वायर, तो 3 रहेगा, इसको अब इसको सुनना कर देना, x स्क्वायर का क्या होगा 2s की पावर 2 माइनस 1 तो 3 इंटू 2x 6x। ये सब में मैं कहीं जीरो लिख देती थी, कहीं कुछ इसे पूरा लिख देती थी ना, थी। अब तो नहीं लिखते हो, प्रेजेंट में तो बहुत काल हो गया। फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस।
पता भी नहीं शायद किस वाले? कैसे ये तो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, y इज इक्वल टू क्या, 3x, यही है उल्ट ऊपर आ गया, 3x स्क्वायर ये qx प्लस r अपॉन ax प्लस b। तो सर जब वही है तो फिर कर लोगे, हाँ रहने दीजिए इसको कर लेना अपने से। 10 नंबर देखो, अरे क्या होगा क्या बोलती तू? अरे यार b अपॉन x पावर 4 है सर, हाँ का चार है b की पावर देखो पहले d अपॉन x स्क्वायर, तो क्या होगा d by अपॉन ds, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d अपॉन dx a अपॉन s की पावर 4, d अपॉन dx b अपॉन s स्क्वायर, d अपॉन dx ये होगा cos x, dy अपॉन ds a और वहाँ d अपॉन ds s की पावर -4, b d अपॉन ds s की पावर -2, अच्छा cos s का डिफरेंशियल cos इसका Minus माइनस sin sin x इतना महंगा लगता है क्या मैं भी क्या dy अपॉन ds a ये क्या होगा -4 s की पावर -4 माइनस, एक सेकंड से हाँ हाँ ऊपर ले गए s की पावर -4, ठीक है। अभी इसका डिफरेंशियल करो तो -2 s की पावर -2 -1, और cos इसका डिफरेंशियल तो -sin s लिख ही दिए। यस अगर कांस्टेंट ऊपर एक अकेला बचा है तो उसको मतलब जो नीचे वाला उसको ऊपर भेज देंगे। हाँ कांस्टेंट वाले को बाहर निकालिए, s को वाले को ऊपर ले जाएंगे। अच्छा यदि क्वोशिएंट रूल भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ऐसी तुम काहे को रिस्क लोगे, छोटा सा आ जाएगा और उसमें तो वही तो डिनोमिनेटर क्वेश्चन बहुत ज्यादा करना पड़ जाएगा हाँ, इसलिए क्या है कांस्टेंट टर्म को बाहर निकालो तो 1 अपॉन s की पावर 4 होगा, और 1 अपॉन s की पावर 4 को अगले स्टेप में लिखोगे तो s की पावर -4 हो जाएगा, नहीं के साथ कर दी, ठीक है। यदि मान लो एक को आप कॉमन लेना चाहते हो तो ये बाहर आएगा, 1 अपॉन s की पावर 4 रहेगा, और अगले स्टेप में लिख दो फिर s की पावर -4 ऊपर जब ले जाओगे तो, ठीक है, या कि डायरेक्ट कर दो यस सर -4a x की पावर -5, और माइनस भी माइनस जय श्री राम। s की पावर -3, ठीक है। भगवान की सब देखना। dy अपॉन ds s की पावर 5 2d अपॉन s क्यूब और माइनस साइन। अब डिफरेंशियल हो गया, तब निगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए फिर से नीचे पहुंच जाती है, यस ये आंसर आ गया, अगर वैसी फॉर्म में रहने दे तो भी सही तो भी सही है। पर अच्छा नहीं लग रहा ऊपर माइनस। अच्छा नहीं लग रहा है, इसको अच्छा क्या अब देखो 11 नंबर, फोर रूट x माइनस 2 y इज इक्वल टू 4 रूट x माइनस 2, ये डिफरेंस फाइंड dy अपॉन ds। 4 रूट x है। हाँ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन ds, तो क्या लिखोगे d अपॉन ds 4 रूट x माइनस 2, अब दोनों को अलग अलग करते हैं, ये वाला इजी है सर dy अपॉन ds, d अपॉन dx ये होगा 4 रूट x और माइनस d अपॉन ds 2, ऐसे। अब 4 कांस्टेंट है तो बाहर निकालो, और रूट में dy अपॉन ds 4 बाहर निकाल लिए, d अपॉन ds रूट का मतलब इसकी पावर 1/2, अब 4 का 2 का डिफरेंस है 0, तो dy अपॉन ds 4, ये क्या होगा 1 अपॉन 2 s की पावर 1 अपॉन 2 माइनस 1, तो dy अपॉन ds 4 अपॉन 2 s की पावर 1/2 से 1 निकला माइनस 1/2 2 जा, तो dy अपॉन ds 2 s की पावर माइनस 1/2, तो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए नीचे ले जा, तो 2 अपॉन s की पावर 1/2, 2 अपॉन रूट x, 2 अपॉन रूट x। श्री राम।
12 नंबर क्या है? ए एक्स प्लस बी की पावर क्या है? n y इज इक्वल टू क्या है? ए एस प्लस बी की पावर n है। ये क्या? ज्यादातर n ही होगा सर। हाँ n है। अब इसका डिफरेंशियल करने के लिए क्या करेंगे? सुन लो पहले, आपको ये बताते हैं आप विशेष d अपॉन डी एस। जैसे s की पावर n का आप जानते हैं डिफरेंशियल तो n s की पावर n माइनस 1, लेकिन ये बेस का फिर से होता है d अपॉन डी एस एक्स है, लेकिन बेस का फिर से करोगे भी तो कोई साइड इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए अभी तक हम ये स्टेप करते नहीं थे। तो s का डिफरेंशियल क्या होगा? 1। तो यहाँ पे n s की पावर n माइनस 1। तो ये स्टेप ना करने से भी इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, इसलिए अभी ये स्टेप करके दिखाते नहीं थे। लेकिन अब यहाँ पे s के स्थान पे as प्लस b की पावर n है, इसलिए अब बेस का फिर से डिफरेंशियल करेंगे यहाँ, क्योंकि इसका डिफरेंशियल 1 होगा तो नहीं, ठीक है? इसका डिफरेंशियल 1 तो नहीं होगा। जहाँ अब जैसे मान लो आगे ऐसे d अपॉन डी एक्स है, साइन s की पावर 3 है, तो क्या होगा इसका डिफरेंशियल? 3 और साइन s की पावर 3 माइनस 1 d अपॉन डी एक्स साइन s करोगे, क्योंकि साइन s का डिफरेंशियल 1 तो नहीं होगा। जिसका 1 होने के चांस रहता है वो इसका l ही करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे क्या लिख दोगे? 3 साइन s की पावर 2 और साइन s का क्या हो गया? cos s। तो क्या लिखोगे? 3 साइन स्क्वायर x cos s, ठीक है? जैसे d अपॉन डी एस आपसे साइन स्क्वायर s का डिफरेंशियल करने के लिए कहा जाए तो क्या लिखोगे? d अपॉन डी एस साइन s की पावर 2 कर लो, और साइन s की पावर 2 कर लोगे तो क्या होगा? 2 और साइन s की पावर 2 माइनस 1 d अपॉन डी एक्स साइन x है, ठीक है? तो यहाँ पे 2 साइन x है और साइन s का डिफरेंशियल क्या होगा? cos x। इसी को कहते हैं साइन 2x, साइन 2x। या इसको ऐसे भी कर सकते थे कि y इज इक्वल टू साइन s है साइन x, साइन s साइन x, तो dy अपॉन dx। तो फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड, और सेकंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट। तो क्या आएगा? यहाँ पे साइन s रहेगा और साइन s का क्या होगा? cos x, और यहाँ भी साइन s रहेगा, साइन s का क्या होगा? cos, और साइन s cos कितनी बार? 2 बार। तो क्या हो गया? 2 साइन s cos x। तो यहाँ पे भी क्या आया? साइन 2s का फार्मूला है ये। देखो इस कंडीशन से भी साइन 2s आया और इस तरीके से भी साइन 2s आ रहा है, देखो। तो इससे तो साबित हो ही गया कि इसका फिर से डिफरेंशियल होता ही होगा, करना ही पड़ेगा, हाँ, तभी वो रिजल्ट आने वाला, ठीक है? तो जो बेस रहेगा उसका फिर से डिफरेंशियल होता है। अब जहाँ 1 होने के चांस रहता है तो वो स्टेप को नजरअंदाज कर देते हैं, नहीं लगाते इसको, क्योंकि उसकी वैल्यू कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। पर जहाँ डिफरेंशियल 1 होने का चांस नहीं है तो बेस का फिर से डिफरेंशियल किया जाएगा, बेस का फिर से डिफरेंशियल किया जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे dy अपॉन dx, तो क्या लिखोगे? यहाँ n लिखोगे पहले n, और फिर as प्लस b की पावर n माइनस 1, और बेस का फिर से d अपॉन dx as प्लस b का फिर से। समझ में नहीं तो आया? dy अपॉन ds n ax प्लस b की पावर n माइनस 1। अब इसका अलग अलग करो, d अपॉन ds ax, d अपॉन ds ये b, dy अपॉन ds n as प्लस b की पावर क्या? n माइनस 1। अब यहाँ पे क्या होगा? a बाहर हो जाएगा ना, और d अपॉन ds ये x है, अब b कांस्टेंट है तो 0। अगर x मतलब कांस्टेंट टर्म के साथ x लगा हो, इनटू लगा हो तो a कांस्टेंट टर्म बाहर, तो यहाँ पे ax और प्लस b n माइनस 1। प्रोडक्ट रूल लगा भी दोगे तो वही आएगा, पर ऐसा करते नहीं है। जब सिंगल टर्म है, एक तो कांस्टेंट टर्म है तो वेरिएबल है, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट रूल लगाओगे तब भी वही आंसर आने वाला है, लेकिन काहे को एक्स्ट्रा काम करोगे ऐसी कंडीशन में? टीचर परेशान हो जाएगा। हाँ, x के स्थान पे मत, हाँ, x का डिफरेंशियल होता है 1 dy अपॉन ds इज इक्वल टू, तो a लिख दो, तो n a और as प्लस b की पावर n माइनस 1, ये आंसर 13।
लिखिए। यस यस इट इज। इंग्लिश में क्या लिख दिया है हमें पता है। कोई इंग्लिश में सीट ले ले तो कैसे लिखते हैं? मेरे पहले में सोचा मैं बट टाइम इतना फैला फैला के मैं लिखी हूँ। अरे टाइम मतलब जब 1 घंटे बोले ना थोड़ा मैं रिलीफ में था कि 1 घंटे बचे हैं, अचानक से ना बोलते 15 मिनट। रफ्ती के रफ्ता शुरू कर दो। फिर तो सर एकदम रुका ही नहीं आता। मेरी राइटिंग पहले से गंदी आई है, पूरी ठंडा आ रही थी कब कपाल। मैं हम लोग की खिड़की किनारे बैठे थे, वहां से बहुत ठंड लगती है। एक तो कांच वाली है। टूटी हुई है। सर क्या स्कूल है सर? वो बताइए पीएम फ्री लग गया फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। फिर 13 नंबर में ax plus b cs plus d पावर m हाँ इनटू में cs plus d इसको भी वही लग जाएगा, क्या बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट रूल। मल्टीप्लिकेटिव रूल बताता हूँ। लेट y is equal to dy upon ds। क्या करोगे? प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। as plus b की पावर क्या लिखोगे? n और d upon ds cs plus d की पावर m प्लस cs plus d हम भी यही लिखवाता है। m और d upon ds as plus b की पावर m अपॉन डिनोमिनेटर के स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर कहाँ है? यहाँ न लगा देना, वो रहता है ना है ही नहीं। रूल में। तो dy upon ds as plus b की पावर m। इसका डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा? वही वाला वही रूल अभी जो लगाए थे m और cs plus d की पावर m माइनस 1 और d upon ds बेस का फिर से cs plus d का फिर से cs plus d का फिर से। अब क्या लिखेंगे? cs plus d की पावर m। अब इसका डिफरेंस करें तो n और as plus b की पावर n माइनस 1 d upon ds as plus b का फिर से। तो dy upon ds as plus b की पावर n m cs plus d का क्या होगा? सी बस c बस बचेगा, बाकी सब सुन। cs plus d की पावर m n as plus b की पावर n माइनस 1। इसका क्या होगा? a भाई यही ना। तो dy upon ds cm ax plus b की पावर n और cs plus d की पावर m माइनस 1। और यहाँ पे an cs plus d की पावर m और ax प्लस b की पावर n माइनस 1। ठीक है। अब देखो इसको क्या कर लेते हैं थोड़ा सा, इससे आंसर इतना भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा व्यवस्थित कर देते हैं। तो यहाँ पे c देखो cs प्लस d की पावर m माइनस 1 है, तो यहाँ cs प्लस d की पावर m है। हम चाहते हैं कि cs प्लस d की पावर m माइनस 1 यहाँ भी रहे, तो कॉमन ले लेंगे। और as प्लस d की पावर n माइनस 1 है और यहाँ as प्लस d की पावर n है। तो हम चाहते हैं कि as प्लस d की पावर n माइनस 1 यहाँ भी हो जाए। तो क्या करें? a डिवाइड माइनस 1 इंटू कर दें। डिवाइड जैसे मान लो a की पावर n है, अब आप करना चाहते हैं a की पावर n माइनस 1, तो क्या करना पड़ेगा? कि a की पावर माइनस 1 तो a करना पड़ेगा। एक माइनस एक प्लस। हाँ, a का गुणा a का भाग। अरे डिवाइड अपॉन डिवाइड और मल्टीप्लाई। इसका मतलब ऐसे हुआ कि इंटू a अपॉन a। अच्छा ऐसे ना, a ऊपर ले जाओगे तो a की पावर n a की पावर 1, एक फार्मूला पड़ेगा s की पावर n s की पावर n। s की पावर क्या होता है? m माइनस n। तो ये क्या होगा? a की पावर n अपॉन a मिलके क्या हो गया? a की पावर n माइनस 1 इंटू a अलग से। समझिए? तो इसको ऐसे करने वाले
सी एम लिख दिए और इसको लिख देते हैं ए एस प्लस बी की पावर, ये क्या है एन, है ना एन, क्या करें ए एस प्लस बी की पावर -1 तक ए एस प्लस बी अलग से लिखना पड़ेगा इसको डिलीट करने के लिए। हाँ ये क्या है सी एस प्लस बी की पावर एम -1 उतार दिए, ए एन लिख दिए, इसको क्या करेंगे सी एस प्लस डी की पावर क्या है एम, एम है ना, हम सी एस प्लस डी की पावर -1 करते हैं, इसको डिलीट करने के लिए सी एस प्लस डी की जरूरत है। ए एक्स प्लस बी की पावर क्या हुआ एन -1। अब देखो डी वाई अपॉन डी एस, सुनो यहाँ पे क्या आएगा सी एम ए एस प्लस बी की पावर, बेस से होने पर पावर जुड़ती है ना, तो एन और प्लस -1 तो एन -1 हो जाएगा और ए एस प्लस बी, और ये क्या होगा सी एस प्लस डी की पावर एम -1 ए एन, और ये होगा सी एस प्लस डी की पावर एम -1 और सी एस प्लस डी अलग से, और ये क्या है ए एस प्लस बी की पावर एन -1। अब देखो क्या है ये दोनों टर्म दोनों में है, ए एस प्लस बी की पावर एन -1 ए एस प्लस बी की पावर एन -1, सी एस प्लस डी की पावर एम -1 सी एस प्लस बी की पावर एम -1, जो दोनों में है उसको कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या सी एम और ए एस प्लस बी बचा। अब क्या करेंगे ए एन और सी एस प्लस बी बचा, ऐसे ठीक है ना। अब ये कुछ कट जाएगा क्या ब्रैकेट खोलने से, नहीं कहीं से कट जाएगा बताओ वापस, मैं कैसे बता सकता टॉपर है तू। अब नहीं हो यही बस छोड़ दे। ये पेपर इधर ये देखिए अच्छा पता लग रहा है, फिर करेगी अच्छा लग रहा है यार क्वेश्चन चल रहा है कर लेती और में आएगा क्या प्रेजेंटेशन और भी ज्यादा ठीक है। वो आपको ये देखा है ज्यादा कि प्रकार से जानते हो, इसमें मेन चीज ये है कि इसका करने के बाद इसका किए हो कि नहीं किए, ये यही आपको देखा जाएगा। आगे तो चाहे यहाँ तक लिख दो चाहे यहाँ तक लिख दोगे तो सही माना जाएगा। वही तो क्या तो मेन चीज में देखा है कि आपको फिर से उसका डिफरेंशिएशन करना आता है कि नहीं आता। सर बोलेंगे देवी ये क्वेश्चन किया तक ज्यादा अच्छा लग रहा है क्वेश्चन। अरे मार्क करने के बारे में देखिए यही तक ज्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ तक चल नंबर देखो 14 ना y इज इक्वल टू साइन x प्लस a, इसका डिफरेंशियल करो ये लिखियो साइन s प्लस a। तो क्वेश्चन टेस्ट में दिए थे ना, हाँ बना तो नहीं, इसका मैंने किया था कुछ तो ये किया लिखियो था ये y साइन वो x प्लस मैंने a, ना इसको पूरा एक्सपेंड कर दिया था। y इज इक्वल टू साइन x cos a, cos x साइन a, ऐसे ना यस यस dy upon ds, d upon ds ये sin x cos उसके a, बाद मुझसे नहीं हो गया इस ये वाले को upon लिखने की ds। जरूरत नहीं। अरे नहीं बना शिवा cos x ये बात sin नहीं a, थी तो थी dy upon ds, माइनस साइन क्यों आएगा cos e को कांस्टेंट है तो बाहर, cos x इसमें s नहीं है तो कांस्टेंट माना जाएगा, d upon ds sin x, और ये क्या है sin a कांस्टेंट है, sin a बाहर और d upon ds cos x, dy upon ds मिस्टेकियां अरे मैंने उसका मल्टी प्रोडक्ट वाला रूल लगा दिया। तब भी आएगा वही, साइन इसका डिफरेंशियल क्या होगा cos आ x, था कुछ ऐसे ही आ रहा था cos a Sin sin A। cos अंत में तो जीरो किए ना होगे फिर उसका cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x। जय श्री राम। अब देखो कांस्टेंट है cos x cos a मैं भूल गया sin x sin a,
अब किसका फार्मूला है ये? कहाँ दिख नहीं रहा है? cos x प्लस ठीक है, तो साइन एक्स प्लस एक का cos एक्स प्लस याद हो गया। ऐसा ही कुछ डिलेमा कर दियो। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, और क्या कर लेंगे इसके बाद? इसको लिखो जल्दी लिख लो, क्या कर लिखो। लिखो लिखो जल्दी से लिखो, तो समय छूट जाएगा। कर लेंगे फिर चाहिए y इज इक्वल टू cos x और 1 प्लस sin x। dy upon dx, dy upon ds क्या लिखें? cos x 1 प्लस sin x 30 upon ds, ये cos x और माइनस cos x 30 upon dx, ये भी 1 प्लस sin x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ऊपर नीचे दोनों में वेरिएबल है तो क्वेश्चन रूल लगेगा, और कोई कांस्टेंट टर्म हो तो बाहर निकाल लेती, ठीक है? ये सब तो दिए ऊपर में थे। तो वेरिएबल है, नीचे भी ऐसा बताया भी तो थे। हाँ हाँ cos x नो वो से हम सब बता दिए थे, हमको लगता है कुछ कुछ जिनको बताए थे उन्हीं को दिए थे, हमको याद था क्या क्या बताएं। अब देखो cos x का डिफरेंशियल क्या होगा? ये ना हाँ cos x का ये माइनस sin करवाए x। हैं cos x का डिफरेंशियल क्या होगा? माइनस साइन माइनस एक्स sin x और cos x और 1 का 0, sin x का डिफरेंशियल cos x cos x फिर अपॉन 1 प्लस sin x, ठीक है? dy अपॉन ds जय श्री राम। शायद मैं कर चुका हूँ याद है। करवाए हैं सर माइनस cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस sin x ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ कौन लिखने का माइनस कॉमन ले लेंगे सर फिर। dy अपॉन ds, इन दोनों से कॉमन ले लो, माइनस sin x और माइनस कॉमन लेने पर बचेगा क्या? sin x स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये वाला दो बार हो जाता है। 1 प्लस sin x, sin स्क्वायर cos स्क्वायर से क्या फार्मूला? sin माइनस sin x इसकी वैल्यू माइनस बनाइए क्या? अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin तो dy अपॉन ds, इससे कॉमन ले लो माइनस, तो 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस, अपॉन में होल स्क्वायर होगा ना हर जगह हाँ होल स्क्वायर होगा। तभी इसलिए तो बोला बन आएगी ना, तो अब फिर इसको दो बार लिखे देते हैं, होल स्क्वायर एक बता दिया। 1 प्लस sin x, ये देखो दिख रहा है ये से कट गया, माइनस 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x, ये dy अपॉन ds सर नेक्स्ट क्वेश्चन सर, हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए चलिए। कोई कहाँ गई लकड़ी? लकड़ी काटने गई, बांस काट बांस काटने गई फिर बांस काटते समय क्या? चिल्ला रहा था। क्रिकेट खेलते हैं लोग सर ये वाला अरे ये क्रिकेट का वर्ष चला गया तो क्रिकेट की अब हिंदी बताओ क्या होती है? अरे 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 उसमें लास्ट में आता रहता है ना, दे दनादन करके ऐसे कुछ, मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को याद अरे था। हाँ मेरा भाई बता रहा था मुझे हिंदी क्रिकेट की हिंदी हाँ क्या होती है? थोड़ा बड़ा आता है उसका हाँ बड़ा सा नाम है थोड़ा। हाँ क्रिकेट की हिंदी ये है, लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ के मार। ये नहीं कुछ और सब। देखो लंब डंडा सा रहता है लंबा सा, बैट जिसको बोलते हैं, लंब दंड डंडा लंबा सा डंडा, लंब दंड गोल गोल पिंड, गेंद हाँ, पार्टिकल क्या बोलेंगे, लंब दंड गोल पिंड धर पकड़ के मार।
ये है सर गोल गट्टम लकड़ पट्टम जय श्री गूगल पे राम। फॉर बिजनेस में 10 रुपए मिले। ये होता है शुद्ध समझा है भाई तेरे को याद था दे दनादन मेरे को याद था बट उसके ऊपर ये है कि यहाँ पे लिखा है हाँ वो लिखा है वो मेरा भी तो भाई गोल गट्टम ये होगा ये तो क्रिकेट है सही है अब वॉलीबॉल बेसबॉल बेसबॉल का बेस माने बेस में बेस बेस में आधार आधा गेंद एक देखो 16 नंबर y is equal to cosec cot x ये भी करवाया सर cosec cot x रहे हैं क्या कर दोगे फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकंड फंक्शन की डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैं प्रोडक्ट को इस बात है मतलब प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेटिव नहीं हाँ 17 नंबर ये sin x plus cos x upon sin x minus cos x हाँ ये नहीं करवाए यही है करवाए 18 नंबर देखोगे अच्छा ना दिखाइए फिर नहीं वो वाला sec s minus 1 sec s plus 1 नहीं ये नहीं करना sec s minus 1 और sec s plus ये भी 1 तो इजी है बस बस कर लो फाइन बड़ी से डिवाइड अपॉन ds डिवाइड अपॉन ds क्या लिखोगे डिनोमिनेटर sec s plus अपॉन में सर आप बोले मल्टीप्लाई में अपॉन में इसके ऊपर मल्टीप्लाई में कोई बात नहीं सर चलिए कोई बात डिनोमिनेटर इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर sec x माइनस 1 minus sec x minus 1 d upon ds sec s plus 1 upon देखते हैं sec x plus 1 का होल स्क्वायर dy upon ds sec x plus 1 sec s का डिफरेंशियल sec x tan x और 1 का डिफरेंशियल 0 अलग अलग कर दिए समझ गए इसका अलग अलग कर दिए या इसको लिख दो sec s minus 1 और इसका डिफरेंशियल sec s tan s और 1 का डिफरेंशियल क्या 0 1 का डिफरेंशियल जीरो अपॉन sec x plus 1 का होल स्क्वायर इसमें dy upon ds sec x tan x कॉमन ले सकते हैं क्या sec s tan s कॉमन ले सकते हैं sec s tan s कॉमन ले लिए पर बचा क्या sec x plus 1 ये बचा है और यहाँ पे क्या बचेगा ये कॉमन ले लिए माइनस sec x माइनस 1 ऐसे अपॉन क्या लिख दोगे sec s plus 1 का होल स्क्वायर ठीक है इसके अंदर को समझ dy upon ds sec s tan x ये क्या होगा sec s plus 1 minus sec x और प्लस अपॉन sec x और प्लस 1 का होल स्क्वायर ये sec कट गया तो 2 आ गया तो 2 sec s tan s 2 sec s tan x अपॉन sec x plus 1 का होल ये डिफरेंशियल अब 19 नंबर क्वेश्चन देखो नहीं शॉर्ट नहीं लिखा 19 नंबर क्या है वो देखो साइन की पावर n x आ गया देखो फिर साइन की पावर n x sin x पावर n कर सकते हैं हाँ साइन स्क्वायर देन फाइंड इसको साइन स्क्वायर को साइन y लिख लेते हैं साइन की पावर n x y इक्वल टू क्या लिखोगे साइन s की पावर n डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यू जो बता रहे तो वही वाला लग रहा है तो क्या होगा d अपॉन ds ये y d अपॉन ds साइन s की पावर n dy अपॉन ds यहाँ पे साइन एक्स का भी होगा सर हाँ n और साइन s की पावर n माइनस 1 और d अपॉन ds साइन s का फिर से
ठीक है, इतना छोटा था आंसर। तो डी वाई अपॉन डी एस छोटू एन, ये होगा साइन एक्स की पावर एन माइनस वन, और साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स, आ गया ठीक है, यही आंसर है। इसको लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एस दिखता बस एन साइन की पावर एन माइनस वन एक्स, ये कॉस एक्स। इसको और एक तरीके से कर सकते हैं, आर वाई इज इक्वल टू क्या है, साइन की पावर एन एक्स, वाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन एस की पावर एन, तो पुट साइन एस इज इक्वल टू टी, साइन एस इज इक्वल टू टी, तो वाई इज इक्वल टू क्या होगा, टी की पावर एन। यान अब डिफरेंशियल करो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, एक्स आई है तो डी अपॉन डी एस, तब डी अपॉन डी एस लिख रहे हैं, टी की पावर क्या होगा एन, तो डी वाई अपॉन डी एस। अब टी की पावर इनका जानते हो एन, एन टी एन माइनस वन। हाँ, तो इसका डिफरेंस टी की पावर एन है, तो जैसे आप एस की पावर एन रहता है, तो जब डी अपॉन डी एस रहता है तब ना इसको करते हो एन एस की पावर एन माइनस वन, तो यहाँ टी की पावर एन, तो डी अपॉन डी टी होना जरूरी, तब डिफरेंस होगा। तो इसका मतलब टी का भी होगा, तो डी अपॉन हम डी टी करते हैं अभी, और टी की पावर एन, तो डी टी अपॉन डी एस कर देंगे, तो डी टी डिलीट हो जाएगा, तो डी अपॉन डी एस से माना जाएगा, यस समझ गया। क्योंकि अच्छा टी की पावर एन का इसका डिफरेंशियल करने के लिए डी अपॉन डी टी बनाना जरूरी है, तब डिफरेंशियल हो इसलिए पाएगा। तो वहां पे पूछा डी टी अपॉन डी एस कर देता, डी टी कटेगा, इसका अर्थ एक्स के रिस्पेक्ट की डिफरेंशियल हो रहा। वहां पे तभी सोचो एक्स की उसने रिस्पेक्ट में क्यों लिखा है। देखो यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एस, इसको क्या होगा, टी की पावर एन का टी के रिस्पेक्ट एन, और टी की पावर एन माइनस वन, और डी अपॉन डी एस, अब टी के स्थान पे क्या लिखे दो, जय श्री राम। जो बोले थे हम कि साइन इसका फिर से, तो वो आ गया ना साइन इसका फिर से वाली स्थिति, और यहाँ टी की वैल्यू रख दो, तो साइन की पावर एन माइनस वन, वही तो है। वही स्थिति आ गई कि नहीं आ गई, और उसका रीजन देना चाहते हो तो ये रीजन यहाँ पे लिख दोगे एन माइनस वन डी अपॉन डी एस साइन एक्स, ठीक है ना, डी वाई अपॉन डी एस साइन एस की पावर एन माइनस वन, साइन एस का डिफरेंशियल कॉस एक्स, साइन एस का डिफरेंशियल कॉस एक्स। अगर जैसे d अपॉन dx cot x का फॉर्मूला पूछते हैं जिनका, तो पूरा निकालना पड़ेगा। कॉट साइन इसका क्वेश्चन रूल से भी लगा सकते हो, कॉट इसको लिख दो कॉस अपॉन साइन, क्वेश्चन रूल लगा दो, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं है, जब फर्स्ट प्रिंसिपल कहता था फर्स्ट प्रिंसिपल से लगाना पड़ेगा, अगर ना कहे तो यही ना, ऐसे भी लगा सकते हो, देखो ऐसे लगा सकते हो, इफ y इज इक्वल टू क्या है, cot x है, तो cot x का मतलब क्या होगा, cos x अपॉन sin x। देखो अब कौन सा रूल लगा सकते हो, अब लगाएंगे कोसेंट कोशिएंट रूल, कोशिएंट रूल dy अपॉन ds sin x into d अपॉन ds, ये cos x माइनस cos x into d अपॉन ds क्या sin x अपॉन क्या लिखो, sin x का स्क्वायर, sin x का स्क्वायर, तो dy अपॉन dx sin x का cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x, cos x और sin x का cos x, इसका माइनस अपॉन क्या होगा, sin स्क्वायर x है, और dy अपॉन ds, ये क्या होगा माइनस x, ये माइनस cos स्क्वायर x अपॉन क्या हुआ sin स्क्वायर x, और माइनस कॉमन ले लो, तो dy अपॉन ds माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, sin स्क्वायर x और ये cos स्क्वायर x, ठीक है, अपॉन sin स्क्वायर x, और sin स्क्वायर x cos स्क्वायर से 1 होता है, तो dy अपॉन ds माइनस 1 अपॉन sin स्क्वायर x, और 1 अपॉन sin स्क्वायर x क्या होता है, कोसेक स्क्वायर x, dy अपॉन ds माइनस कोसेक स्क्वायर x, तब जानते भी हो cot x का डिफरेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर x, और कोसेक का cot x, कोसेक स्क्वायर x माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक x का, तो कोसेक x का नहीं बनता था, कोसेक को लेते 1 अपॉन sin, और कोसेक रूल लगा दो, कोटियन। चलिए सर आगे सर, कितने क्वेश्चन बचेंगे अभी अभी 17-18 बोल रहे थे कुछ ना, 20th क्वेश्चन। क्वेश्चन है यहाँ तक 30 तक, अभी कौन नंबर बताए, अभी बताए 19 नंबर, 20 देखो, जल्दी करना पड़ेगा सर।
लिखो। तो देखो 20 नंबर क्या है? a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स अपॉन c प्लस डी कास एक्स। A plus B ये तो इजी लग रहा है सर। तो इसको y मान लो, डी वाई अपॉन sin x डी एक्स। तो c प्लस डी cos कास एक्स इंटू dx डी अपॉन डी एक्स एक होगा a प्लस बी साइन एक्स, a प्लस बी साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स c प्लस डी कास एक्स।